के छोड़ के अब सीबीआई जांच कौन करवाएगा अभी? कल्पना भाभी कैसे कहा थे कल्पना भाभी वोट कल्पना भाभी जीतेंगे। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं मुर्शीद और आप देख रहे हैं रांची क्राइम एक्सप्रेस। दरअसल आपको मैं बता दूं कि 22 दिनों से छात्र लोगों का विरोध प्रदर्शन जयपाल सिंह स्टेडियम में चल रही है और आज जो है झारखंड मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का और राहुल गांधी का और तेजस्वी यादव का छात्र लोगों के द्वारा जो है पुतला फूका गया है अल्बर्ट एक्का चौक पर। हमारे साथ जो कुछ छात्र हैं उनसे जानने की कोशिश करेंगे आखिर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला क्यों फूक गया। क्योंकि उनका दिमाग का कचरा हम लोग साफ कर रहे हैं। एक बार में नहीं निकला, दूसरा बार साफ कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उनको लग रहा है, फिर भी नहीं मान रहे हैं। तब उनको 20 तारीख को हम लोग सीएम आवास का घेराव कर रहे हैं। अगर फिर हम लोग टाइम दिए हैं 18 तारीख तक, हम मेरा बात मान जाइए, हम लोग कोई नौबत ही नहीं है। सब पेपर बेच दे रहे हैं। हम लोग गरीब का बच्चा बच्ची क्या करेगा? वो खुदकुशी ही न करेगा। उसके पास 1 करोड़ 2 करोड़ रुपया थोड़ी रखल है। हम लोग को खेती नहीं होता तो किसान भूखे मर जाता है, और 1 करोड़ 2 करोड़ रुपया कहाँ से लाएगा? कहाँ से ला के पेपर खरीदेगा? एक काम करिए, उसमें भी गरीब लोग को ऑप्शन बनाइए ना। आप EMI पर कीजिए, हम लोग बाद में देंगे। EMI का ऑप्शन बनाइए ताकि गरीब लोग भी खरीदे। आप भी साथ में लेकर बैठ जाइए। और यही करना चाहेंगे कि सीबीआई जांच ही तो मांग रहे हैं, अब क्यों नहीं कर रहे जांच ही तो मांग रहे हैं, आपको क्यों डर लग रहा है? कहीं आपका भी तो शामिल नहीं ना है। अगर आप शामिल नहीं है तो हम लोग बच्चे से बात करते और दूध का दूध पानी का पानी कर देते। लेकिन हम लोग इसमें PDPL द्वारा ये मास्टर माइंड अभय तिवारी, उनके जो कांटेक्ट में रहेगा सबको नौकरी मिलेगा। देखिए तो उनका पूरा खान, लोग पास उतना पैसा नहीं ना है। सुअर हम लोग चराएंगे, बतख पालन करेंगे, और क्या बोलते हैं, और भी सबको चारा देंगे। सब यही सब ना करेंगे, और क्या करेंगे? पढ़ रहे हैं, पढ़ के तो देख रहे नौकरी मिलेगा नहीं। मेरा खुद उत्पाद सिपाही में हम एग्जाम दिए। मेरे पापा गवर्नमेंट जॉब है ना, हम 2500 रुपया का लाभ लेते हैं ना सरकारी लाभ लेते हैं। मेरे पापा टीचर हैं, मेरे दादाजी टीचर है। मैं आज तक जब भी मेरा होश हुआ है, मेरा पूरा खानदान कोई भी 1 रुपया भी नहीं लेता है, कोई नहीं लेता। हम लोग कुछ नहीं मांगते हैं। हम लोग का यही मांग है PDPL एजेंसी से सारी परीक्षाओं को रद्द करें और सीबीआई जांच दो। आज राहुल गांधी PM बनने का सपना देखते हैं। आज उनका गठबंधन का सरकार है। दिल्ली में जाकर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री से मैं आग्रह करना चाहता हूँ, अगर वो युवाओं के साथ खड़े हैं और युवाओं के भविष्य की चिंता है तो जितने भी एग्जाम में अनियमितताएं हुई उनको रद्द कर दिया जाए। मैं माननीय मुख्यमंत्री से इस राज्य के मुखिया से मैं आग्रह करना चाहता हूँ, जितने भी एग्जाम में अनियमितताएं हुए, जो भी अवैध खिलाड़ी जो 1 नहीं 9 एग्जाम निकाल चुके हैं, उनका पूरा खानदान को रजिस्ट्रेशन दिलवा चुके हैं एसओ में और बीएसओ में, मैं तत्काल उनसे मांग करता हूँ सीजीएल को रद्द कर दिया जाए और सीबीआई जांच का आदेश दिया जाए। आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला दहन किया गया था और राहुल गांधी का हमारी बात तो सुन ही नहीं रहे। हम लोग आज 23 दिन आंदोलन कर रहे हैं, 23 दिन से हम लोग असर बैठे हुए हम लोग ये कर रहे हैं। तो अगर युवा के साथ में खड़े हैं तो आइए धरातल पे आइए और सामने बात कीजिए। यहाँ पर किसी मंत्री को भेजने से बात नहीं होगा। आइए और साथ में खड़े रहिए, जो आप लोग का जो दिक्कत है वो परेशानी हो तो दूर कीजिए। वो भी अगर बेचना पड़ेगा तो हम लोग तैयार हैं। तो कहे हैं कि बकरी पालो, मुर्गी पालो, सुअर पालो, अंडा पालो, नौकरी है कहाँ? नौकरी जो 1 रात पढ़ता है सिर्फ उसको नौकरी मिलता है, जो रात दिन में पढ़ता उसको नौकरी नहीं मिलता है, जो 1 रात पढ़ने नेपाल गया सिर्फ उसको नौकरी मिलता है। सही बात है। ठीक है, क्या कहेंगे सर? आप भी तो बोल रहे हैं कि पढ़ते इनका बाल उड़ गया है। सरकार को ध्यान देना चाहिए। ये ऐसा नहीं है कि आजकल के समय में जो सबको रहू स्थिति में है, इनका पढ़ते उड़ गया है। सरकार को ध्यान देना चाहिए इस पर। उम्र भी निकल रहा है, सरकार को शिक्षा को मजबूती से पकड़ के रहना चाहिए एकदम, और शिक्षा पर विशेष ध्यान देना चाहिए। बच्चों की शिक्षा रीट काटी होता है। अगर शिक्षा पे आप ध्यान दीजिएगा ना तो आपका स्टेट का विकास नहीं होगा। स्टेट का विकास नहीं तो देश का विकास नहीं हो पाएगा। सरकार माने कि सर झुकने वाला
तो झुकने करता है, झुकाने वाला चाहिए। सरकार मानेगा गलत किस तरह से झुकेंगे? प्यार से ही झुकेंगे, क्योंकि हम लोग गांधी को मानने वाले हैं। तो गांधी जी प्यार से सबको झुकाए थे, तो प्यार से ही बोल रहे हैं सरकार मान जाइए, एकदम हाथ जोड़ रहे हैं कि आप सुनिए, आप जागिए, आज तकवा दी रहे, आप जाग जाइए, आप नहीं सुतल रहिए। बहुत जरूरी है जागना सर, ताकि 10 दिन से हम लोग इधर भटक रहे, पढ़ भी नहीं पा रहे। टाइम एक एक दिन हम लोग का लेफ्ट कर जा रहा है सर, इसको सोचने का चीज है सर। राहुल गांधी का इसलिए आक्रोश है कि उनका गठबंधन का सरकार है यहाँ, वहाँ सेंट्रल में मतलब दिल्ली में पूरा लोट के पूरा चप्पल जूता घिसा के एकदम कर रहे थे स्टूडेंट का समर्थन, और यहाँ खाली ट्वीट करते रहे, बोलते रहे। एक बार यहाँ आइए सर, यहाँ जानिए, यहाँ पे देखिए कि क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। आपको इतना स्टूडेंट के समय है साथ में, तो आपका समर्थन वापस लीजिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, लेकिन ध्यान नहीं दे रहे। क्या बोले, वो भी सुतल है कहाँ। अब कहाँ उनको तकलीफ है झारखंड होने से, हमें समझ में नहीं आ रहा है। अरे हम लोग भी इंसान है, हम लोग के भी 2 हाथ गोड़ पैर आँख नाक कान सब है, जीभ त्वचा सब है। अब उनको जागना चाहिए, बड़ा समस्या है। कहीं जागेंगे, लफड़ा है ना, जागेंगे बाप, जगाना जरूरी है, ना जागेंगे बड़ा फेरा है। जागेंगे कहल जाए कि कब तक जागेंगे। कुंभकर्ण भी 6 महीना टाइम लिया था, लेकिन उतना दिन इनको टाइम नहीं देंगे। अब है 2-4 दिन में जाग जाना चाहिए। हम सिर्फ अपना हक मांगते हैं, नहीं किसी से भीख मांगते हैं। हम सिर्फ अपना हक मांग रहे हैं, हम किसी भी सरकार से, अब अपने राज्य सरकार से भीख नहीं मांग रहे हैं। जो हमारी जरूरतें हैं, जो हमारी मौलिक अधिकार हैं, वो तो कम से कम दे दीजिए हमारे हेमंत जी। कब तक भ्रष्टाचार आप कीजिएगा, कब तक भ्रष्ट कीजिएगा? अब तो 26 साल हो गया, अब तो छोड़ दीजिए हमारे झारखंड को। इतना करप्ट हो गए हैं, इतना करप्ट कर दिए हमारे झारखंड को। अब तो कम से कम आँख खोलिए। अब जब युवा जाग गया है, तो अब आपको भी जागना पड़ेगा। अगर आप नहीं जागेंगे तो हम, अब ये जो युवा है आपका आँख खोलने के काम करेगी। अब वो नहीं रह गया, आप वो समय कि आप गलती कर दिए, आप भ्रष्ट हो गए और हमारा झारखंड राज्य सह लिया। भोले भाले आदिवासी को पहला पुसला करके आपने जो इतना देर तक राज किया है, अब हमारा आदिवासी भी जाग गया, आदिवासी का बच्चा भी जाग गया है। और अब आदिवासी का बच्चा छगरी पटरू नहीं पालेगा, अब वो भी वीडियो और सीओ बनेगा। हाँ करेंगे ना। पहले आप अपने बच्चों को तो करवाइए। आप अपने बच्चों को विदेश भेज देते हैं पढ़ने के लिए, और आप ये सोचते हैं कि हमारे आदिवासी जो है छागर पटरू पालेंगे, तो आप ऐसा नहीं होगा। आप पहले अपने बच्चों को पहले पलवाइए, छागर पटरू आपके बच्चे पालेंगे, उसके बाद हम लोग देख करके उसके बाद हम लोग भी छगरी पटरू पालेंगे। लेकिन उससे पहले हम लोग नहीं करेंगे। हम लोग पढ़ना चाहते हैं, और आप जो ये सोच रहे हैं कि हम लोग छागर पटरू पालेंगे, अब ये होने वाला नहीं है। अब हम लोग वीडियो सीओ बनेंगे, तो वही तो अब नहीं होगा ना। अब तक आपकी जो नीति चली है, वो हमें हमेशा नौकर ही बनाना चाहा है, हमें हमेशा छगरी पटरू ही पालना सिखाना चाहा है। लेकिन अब वो नहीं होगी ना। पहले जागरूक नहीं था, लेकिन अब यहाँ आज का युवा जो है सो जागरूक हो चुका है। अब जो है सब लोग जागरूक हो चुके हैं, और अब हर चीज के लिए, हर जो हमारे साथ अन्याय होगा उसके लिए हम लोग अब लड़ना सीख गए। और अब हम मरते दम तक लड़ते रहेंगे। किस तरह से लड़ेंगे? अब हम लोग संगठन बनाएंगे, हम लोग जितना युवा है सब एक होंगे और एक होकर के लड़ेंगे। एक आदमी का आवाज कोई नहीं सुन सकता है, लेकिन अगर 1000 आदमी एक साथ बोले तो जरूर सुनाई देगी। आप देखें कि आप लोगों का जो किस तरह से छात्र लोगों का आंदोलन कर रहे हैं। हालांकि यह भी बताया जा रहा है कि 20 तारीख को मुख्यमंत्री आवास घेरने का काम करेंगे छात्र लोग, 24 जिले से पहुंचेंगे। उसके बाद जो है अब देखना होगा कि जिला प्रशासन की ओर से क्या कुछ इस पूरे मामले को लेकर जो है तैयारी की जाती है। आप देखते रहिए रांची क्राइम एक्सप्रेस। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।